पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम इसकी पहचान देखते हैं। हिंदी के किसी भी वाक्य के अंत में था, थी, थे, किया, गए, आया, देखा, खाया, तो इस प्रकार के हिंदी के सेंटेंस में पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका रूल हम देखते हैं। अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया। इसमें आई है वो सब्जेक्ट, एट है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म, एन एप्पल यानी ऑब्जेक्ट। सी वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गई। इसमें सी है वो सब्जेक्ट, वेंट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, टू स्कूल यानी ऑब्जेक्ट। दे प्लेड फुटबॉल, उन्होंने फुटबॉल खेला। इसमें दे वो सब्जेक्ट, प्लेड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, फुटबॉल यानी ऑब्जेक्ट। तो ये हमने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस पे नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार बनाए जाते हैं। तो इसका रूल है, जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, यहाँ डिडेंट आप बोल सकते हो, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपको ध्यान रखना है नेगेटिव इंट्रोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, यानी कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, क्योंकि उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया जाता है। इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड है वो डू की सेकंड फॉर्म, यानी कि हेल्पिंग वर्ब है वो उसी में अपने एडजस्ट हो जाती है सेकंड फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। तो इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बराबर। अब इसके एग्जांपल है आई डिड नॉट ईट मैंगो, मैंने आम नहीं खाया। तो देखो इसमें आई है वो सब्जेक्ट, डिड है वो हेल्पिंग वर्ब, नॉट यानी नॉट, ईट है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैंगो यानी ऑब्जेक्ट, मैंने आम नहीं खाया। ही डिड नॉट गो देयर, वह वहां नहीं गया। इसमें ही सब्जेक्ट, डिड हेल्पिंग वर्ब और प्लस नॉट प्लस गो यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वो वहां नहीं गया, बराबर। वी डिड नॉट वॉच टीवी, हमने टीवी नहीं देखा। इसमें भी सब्जेक्ट, डिड हेल्पिंग वर्ब, वॉच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टीवी यानी ऑब्जेक्ट। तो ये थे इसके नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा नॉट का प्रयोग किया जाता है और वो हेल्पिंग वर्ब के बाद उसका प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं पास्ट सिंपल टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार बनाए जाते हैं। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से आगे है, ये यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका पहला सेंटेंस है डिड यू डू योर वर्क, क्या तुमने अपना काम किया। इसमें डी हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, योर वर्क यानी ऑब्जेक्ट। दूसरा इसका सेंटेंस है डिड सी कॉल यू, क्या उसने तुम्हें फोन किया। इसमें डी हेल्पिंग वर्ब, सी सब्जेक्ट, कॉल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू। और इसका तीसरा सेंटेंस है डिड दे विन द मैच, क्या उन्होंने मैच जीता। इसमें डिड हेल्पिंग वर्ब, दे यानी सब्जेक्ट, विन यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द मैच यानी अदर वर्ड। अब हम ये हमने देखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, इसमें एक और भी होता है WH फैमिली वाला रूल। उसमें क्या होता है कि उसमें सबसे पहले WH फैमिली आती है, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। इस पे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि तुमने यह क्यों नहीं किया, तुमने यह क्यों नहीं किया। Why did you do, Why did you do, तुमने ये क्यों नहीं किया। तो इसमें देखो why है वो सब्जेक्ट, सॉरी why है वो WH फैमिली, did हेल्पिंग वर्ब, you यानी सब्जेक्ट, do वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये था WH फैमिली का रूल। अब हम देखते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक साथ में कैसे बनते हैं। इसका स्ट्रक्चर है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। भाई आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, अगर क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आप आगे लगाओगे तो आपको नॉट है वो सब्जेक्ट के पहले लगाना है। डिड ही नॉट हेल्प यू, क्या उसने तुम्हारी मदद नहीं की। तो इस वीडियो में हमने पास्ट सिंपल टेंस के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम अध्ययन करेंगे पास्ट कंटिन्यू टेंस के बारे में। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।